ओके, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आज आपको जो है इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कराएंगे। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछे जाते हैं और आपको आंसर कैसे लिखना है ये पूरा ध्यान से देखिएगा। एक वीडियो को देखने के बाद आप अन्य पैराग्राफ के आप लिख सकते हैं, हालांकि आपके सारे आंसर कराए जाएंगे। अब देखिए, पहले थोड़ा सा रिवीजन के लिए इसको पोएम पढ़ लीजिए। ऑफलाइन मैंने सारी पोएम आपको पढ़ाई है, रिवीजन के लिए इसको पढ़िए। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, तो कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी जो पोएम है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, यदि आपको अचानक जाना पड़ जाए। बाय चांस मीन्स अचानक होता है, एवर मीन्स कभी भी। यदि आपको कभी अचानक जाना पड़ जाए तो जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूर्व के जंगलों को। कहाँ जाना पड़ जाए? पूर्व के जंगलों को। एंड इफ देयर शुड यू टू एडवांस, और आपको यदि सामना करना पड़ जाए, किससे? ए लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, ट्वेनी मीन्स होता है लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, लार्ज यानी बड़े, ट्वेनी मीन्स भूरे और पीले रंग के बीस्ट मीन्स जंगली जानवर से सामना करना पड़ जाए। तो इफ ही रोड्स एट यू, यदि वो तुम पे दहाड़ता है, ओके, इफ ही रोड्स एट यू, यदि वो आप पे दहाड़ता है, ठीक है, कभी जंगल जाओ और लाइन दहाड़े, तुम भी दहाड़ोगे, डर जाओगे ना। तो इफ ही रोड्स एट यू, यदि वो तुमको दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, और आप जैसे मरने वाले हो, कहने का मतलब जब शेर दहाड़ेगा तो आप डर के भागोगे और आपको इतना डर लगेगा जैसे आप मर रहे हो, तो यू विल नो, आप जान जाओगे, इट इज एशियन लायन, कि एक एशियन लायन है। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं। आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरिटी से देखिएगा और कैसे आप आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच कलर, कौन सा रंग, डिड द एशियन लायन लुक, किस कलर का दिखता है एशियन लायन? तो ब्लैक एंड ब्राउन। किस कलर का? ब्लैक एंड ब्राउन, जो इसमें दिया गया है टॉनी कलर, ओके, सॉरी ब्लैक नहीं, येलो। कौन सा? येलो, ओके। अब आंसर देखिए इसका, द एशियन लायन look yellow and brown in color, ओके। वो कैसा दिखता है? येलो एंड ब्राउन दिखता है, ठीक है। आप टॉनी भी लिख सकते, जो है टॉनी भी लिख सकते हैं, बट इसका अर्थ यही होता है, इट इज मच बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज टॉनी बीस्ट रेफर्स टू, एक टॉनी बीस्ट किसके लिए रेफर किया गया? रेफर माने संकेत होता, संदर्भ होता, ठीक है। तो रेफर किसके संदर्भ है? टॉनी बीस्ट का किससे संबंध है? एशियन लायन से। आपको केवल सिंगल वर्ड में आंसर लिखना है, ठीक है। द फ्रेज टॉनी बीस्ट रेफर टू, जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल ऐसे उतार देना है और आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। किसके लिए रेफर किया गया है? एशियन बीस्ट के लिए। बोलो, किसके लिए रेफर किया गया है? एशियन बीस्ट के लिए। एशियन बीस्ट कौन सा है? एशियन लायन है, ओके। तो आप आंसर लिखेंगे इसका, द फ्रेज टॉनी बीस्ट refer to the Asian lion। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज यू? अंडरस्टैंड, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया कि इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में यू कौन है? अब आइए पहली लाइन को आप देखिए, ये यू इसमें दिया गया है, इफ यूर यू, ये कौन कहता है? ये कैरोलिन वेल्स कहते हैं। कौन कहता है? कैरोलिन वेल्स कहते हैं कि इफ यूर यू, किससे कहते हैं? जो पढ़ता उससे कहते हैं ना, किससे कहते हैं? जो पढ़ता है। तो अब इसमें यू कौन हुआ? रीडर हुआ। कौन हुआ? रीडर। अंडरस्टैंड? तो आप इसमें लिख सकते हैं यू। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है, कोई बच्चे सोच रहे हैं कि यू के साथ सर इज क्यों लगा है, राइट? सोच रहे ना यू के साथ इज क्यों लगा? क्योंकि जब रीडर पढ़ने वाला तो हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए भी होगा।
और ये यू सिंगुलर के लिए प्रयुक्त करके तभी जो इसमें जो है क्या बोला गया, आई यू के साथ इज लगाया गया, राइट। तो यू इज रीडर इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो पाठक है, यू कौन है, पाठक जो पढ़ रहा होता, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन आपके जो हैं जो आपको जो है इससे रिलेटेड थे। अब इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें ये भी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इसमें आपको पॉइंट बताता है बंगाल के टाइगर के बारे में, बंगाल टाइगर, ओके। बंगाल टाइगर के बारे में बताता है। पहले किसके थी, एशियन लायन के बारे में थी। इसमें और इफ समटाइम्स व्हेन दे रोमिंग अराउंड, जब कभी भटकते हुए जंगल में, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल मीन शाही, वाइल्ड जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपको बधाई देता है, अर्थात आपसे मिलता है, ओके। जब कभी जंगल में भटकते हुए आपको शाही जानवर मिलता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड्स, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां पड़ी हुई, ब्लैक स्ट्रिप, काली धारियां, येलो ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स शरीर ही होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसके काले धारियां पड़ी हूँ, किस पे, पीले शरीर पे, ठीक है, जिसके पीले शरीर पे काली धारियां पड़ी हूँ। जस्ट नोटिस इफ इट्स यू, ध्यान रखना इस बात का कि वो तुमको खा ना जाए, ठीक है। जस्ट नोटिस, केवल ध्यान रखना, इफ इट्स यू, कि तुमको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, ये साधारण नियम है उसका, और दिस सिंपल रूल, ये साधारण नियम, मे हेल्प आपको मदद करेगा, टू लर्न, ये समझने में, लर्न ये समझने में, द बंगाल टाइगर, टू डिस्कर्न, डिस्कर्न मीन्स आइडेंटिफाई या परिचय, ठीक है। बंगाल टाइगर का यानी बंगाल का बाघ जानने के लिए आपको ये नियम मदद करेगा कि ये तुमको खा ना जाए, ओके। यह उसका सिंपल रूल है। तो ऑफलाइन मैंने इसके डिटेल में व्याख्याएं पढ़ाई हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का चूंकि चैप्टर है, तो आइए पहला क्वेश्चन कहता है, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट हियर रेफर्स टू, ठीक है, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट हियर रेफर टू, यहाँ पे जो है सॉरी पहला क्वेश्चन ये है आपका, द बंगाल टाइगर वाज ब्लैक स्पॉट ऑन द येलो बॉडी, बंगाल टाइगर जो होता है उसके शरीर पर ब्लैक स्पॉट होते हैं, काले धब्बे होते हैं क्या, नहीं, स्ट्रिप्स होती है, क्या होती है, धारियां होती हैं। तो ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, ओके। तो ये ट्रू नहीं है, ओके, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन है, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट हियर रेफर्स टू, कि शाही जानवर यहाँ किसके लिए रेफर किया गया है, तो आपका कौन सा है, एशियन लायन नहीं है, बंगाल टाइगर, ओके। किसके लिए रेफर किया गया, बंगाल टाइगर के लिए। अफगानी एज नहीं है, एलिफेंट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, द वर्ड डिस्कर्न मीन्स, ठीक है, वर्ड डिस्कर्न मीन्स, डिस्कर्न की हिंदी क्या होती है, अभी मैंने बताया, आइडेंटिफाई, परिचय होती, ठीक है, आइडेंटिफाई। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला इसमें जो है ये बंगाल टाइगर इसमें करेक्ट है। और चौथा क्वेश्चन है, वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बंगाल टाइगर, बंगाल का टाइगर का एक जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसके चारित्रिक विशेषताएं कैसी हैं, येलो ब्लैक स्ट्रिप्स, उसके शरीर पर काली पीली धारियां होती हैं, ओके, और यही कहीं है, ठीक है। वाइट स्ट्रिप होती हैं क्या, नहीं होती है, होती है, ब्लैक स्ट्रिप होती हैं, ब्लैक स्पॉट होते हैं, नहीं होते हैं, ग्रीन स्पॉट होते हैं, कुछ नहीं होता, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका ये 2 स्टेंजा हो गए हैं। चलिए इसके बाद में आपको तीसरे स्टेंजा की ओर ले चलते हैं।